खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं शौक बहुत बड़ी चीज है और अगर ये शौक पैशन में बदल जाए तो फिर तो ये जिंदगी बन जाता है। यूं कहें कि जिंदगी का पर्याय बन जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की तेजस्विनी के साथ। तैराकी यानी स्विमिंग वो उनकी जिंदगी का पैशन है और यही वजह है कि वो खुले पानी में तैरती हैं, चाहे वो नदी हो, लेक हो या फिर हो समंदर। कई नेशनल अवार्ड्स पा चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और अभी हाल ही में नारी शक्ति सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हमारी आज की तेजस्विनी मीनाक्षी पाहूजा। भारत की जलपरी के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय तैराक मीनाक्षी पाहूजा का पानी से नाता बहुत पुराना है। पिता तैराक थे और उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उन्हें स्विमिंग पूल का रास्ता दिखा दिया। 9 साल की उम्र से पहले ही वो बन गईं सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन। 19 साल की उम्र में 1996 में उन्होंने पुसान, कोरिया में भारत के लिए एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप जीती। 13 साल तक लगातार मेडल जीतने वाली मीनाक्षी पाहूजा ने 2011 में ब्रेक लिया, लेकिन 5 साल के बाद ही वो वापस लौटी और खुले पानी में लंबी दूरी की तैराकी के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। उसके बाद उन्होंने कई नदियों और झीलों और समंदरों में तैराकी की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीनाक्षी -20 डिग्री के हाड़ कपाते पानी में भी तैराकी कर चुकी हैं। भारत की नदियों के मिट्टी वाले पानी, पानी के सांपों और समुद्री जीव जंतुओं के बीच बिना रुके घंटों तैराकी करती हैं मीनाक्षी पाहूजा। अनसिंकेबल वुमन यानी कभी न डूबने वाली महिला के नाम से जानी जाने वाली मीनाक्षी पाहूजा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी मीनाक्षी पाहूजा से, जिन्हें अनसिंकेबल वुमन कहा जाता है और साथ ही जलपरी भी कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी पाहूजा आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो जल की परी हैं आप, आपको कहा जाता है अनसिंकेबल, मतलब जो कभी डूबती नहीं है ना। तो ये पानी से इश्क, पानी से प्यार कैसे हो गया? जी, इसका श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है। मेरे को बहुत छोटी उम्र से मेरे माता पिता ने पानी की जगत में इंट्रोड्यूस किया। मेरे फादर खुद ही इंडिया के लिए मेडल जीते थे और बहुत बड़े तैराक अपने टाइम के रहे। तो मैं जब 6 महीने की छोटी बच्ची थी तो मेरे माँ बाप मुझे पहली बार समुद्र, वो क्या कहते हैं, क्लब लेवल स्विमिंग के लिए लेके गए कि मजे के लिए फैमिली के साथ। वहाँ से मेरा पानी से नाता जुड़ा और जब मैं 2 साल की थी तब मैंने क्लब लेवल कंपटीशन में पहला मेडल जीता। 5 साल की उम्र में मैंने दिल्ली स्टेट में गोल्ड जीता और नेशनल लेवल पे मैंने पहला मेडल जीता 9 साल की उम्र में। उसके बाद से तो लगातार बस नेशनल लेवल पे मेरी डोमिनेंस रही और मैंने देश के लिए मेडल जीता 1996 में 10th एशिया पैसिफिक साउथ कोरिया पुसान पे। एंड बट बचपन से ही मुझे बहुत शौक था। मैं अपने माँ बाप से बोला करती थी मुझे समुद्र तैरने, मतलब पानी को देख के मुझे बहुत आकर्षण था। हाँ, तो पानी से बड़ा डर लगता है, मतलब मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये बताइए कि ये जो एक तो होती है आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं, फिर कंपटीशन में जाते हैं, आप नेशनल लेवल पर आप गई कई, लेकिन ये जो खुले पानी में तैरना होता है, ये इसमें कितना फर्क होता है, मतलब एक वैसी तैराकी से और ये ओपन वाटर्स में तैरने में? जी देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर पानी की जो बॉडी है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही यूनिक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मैंने लेक ज्यूरिक किया था 2007 में, वो बहुत ही अच्छा लेक का स्टैंड स्टिल पानी था, क्रिस्टल क्लियर। पर जब आप बात करोगे नमकीन पानी की, जैसे कि हमारी मुंबई का पानी है जो मैंने किया है, और या हम बात करें इंग्लिश चैनल की जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ओशन माना जाता है, अब ये सब बहुत ही एक्सट्रीम वाटर बॉडीज हैं। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि ओपन वाटर की दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी चैलेंजिंग है। धीरे धीरे मुझे इतना शौक हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगी दुनिया भर के पानी के बारे में। तो मतलब आप किसी भी नदी तालाब में कूद के तैर सकती हैं? जी, आप कह सकते हैं।
अच्छा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हर वाटर बॉडी अलग होती है ना, तो हमें ज़रा बताइए कि हर वाटर बॉडी जब अलग होती है तो जाहिर है उसमें फिर तैराकी भी अलग तरीके से, उसमें भी कई चैलेंजेस आते होंगे। वो कौन से चैलेंजेस हैं जो अलग अलग ताल तलैया में तैरने में आते हैं? जी देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप कहीं समुद्र में हैं तो आप मरीन लाइफ का भी इनकाउंटर करते हैं। आपको शार्क्स मिल सकती हैं, आपको और भी जीव जंतु मिल सकते हैं। जैसे जब मैंने कई बार तैरने गई हूँ बहुत ही डेंजरस वाटर्स में, तब मेरा सामना जेली फिशेस से हुआ। बट मेरा सौभाग्य था कि मैं कई बार बची हूँ, बट थोड़ी बहुत खरोंचे वरोंचे आई हैं, इंजरीज हो जाती हैं। बट और भी ज़्यादा आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मैं कहूँगी, टू एक्लिमेटाइज टू द कोल्ड वाटर। जब आप एक एक्सट्रीम कोल्ड वाटर बॉडी में जाते हैं, जैसे मैंने 2014 में रॉबिन आइलैंड साउथ अफ्रीका किया, वो पानी 11 डिग्री ठंडा था और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 11 डिग्री पानी नहीं देखा था। इंग्लिश चैनल का जब मैंने अटेम्प्ट किया था 2014 में, मैं 14 घंटे 19 मिनट उस पानी में रही, तब 17 डिग्री पानी था। हमारी इंटरनेशनल बॉडी फीना कहती है कि अगर आपको किसी भी स्विमर की बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी है तो 24 डिग्री इज़ द आइडियल वाटर टेम्परेचर। ये कोई भी इंटरनेशनल इवेंट 24 डिग्री से नीचे वाले पानी में नहीं होता। पर जब आप ओपन वाटर्स की दुनिया में जा रहे हैं तब आप धीरे धीरे ये कोल्ड एंड एक्सट्रीम कोल्ड वाटर बॉडीज को इनकाउंटर करते। तो आपको कई दिन जाके वहाँ पे ठंडे पानी में अपने आप को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, क्योंकि तैरते हुए आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी गिर सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो मैं ये सभी जो देख रहे हैं कार्यक्रम, ये ना सोचें कि किसी दिन मन करे और समुद्र में सीधे कूद गए, इसकी भी तैयारी काफ़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे ये ठंडा पानी होता है, इतने ठंडे पानी में चलो ठीक है एक्लेमेटाइज कर लिया आपने, मगर क्या शरीर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता? आप कह रहे हो कि आप उसमें कई घंटों आप तैरते हो जी, तो ठंड नहीं लगने लग जाती है? नहीं, बहुत अपने पे मेहनत करनी पड़ती है, एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। बट हाँ, थोड़ा बॉडी वेट भी बढ़ाना पड़ता है। कहा जाता है कि आइडियली आपको 18 से 20% बॉडी वेट अपने शरीर से ज़्यादा रखना पड़ता है जब आप एक्सट्रीम कोल्ड वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। बिकॉज आप काफ़ी देर तक खाना नहीं खा पाते हैं। आपको सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, आपके स्कॉट बोट वो भी पानी में फेंकते हैं। यू कांट टच अ बोट। सो आपको अगर फीडिंग लेना भी है, अगर आप वो एनर्जी ड्रिंक ले भी रहे हैं तो आपको दूर से दिया जा रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर दूर, वैसे मुझे जरा थोड़ा सा बताइए कि जब आप 13 घंटे एक साथ तैरते हैं जी, तो कैसे, क्या खाना पीना क्या होता है? मेरा फीडिंग पैटर्न कुछ ऐसा था कि हर 1.5 घंटे के बाद मेरी एस्कॉर्ट बोट मेरे लिए पहले पानी फेंकते थे ताकि मैं गरारे करके नमक का पानी पहले बाहर फेंक सकूं, और फिर मुझे वो जूस का वो बांध के रस्सी से फेंका करते थे कि पकड़ लेंगी। अपना साइकिल करते पानी में थ्रेड करते करते ही ऊपर से पिया और छोड़ के वापस, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसकी तो घड़ी चल रही है, टाइम आपका जा रहा है, तो आप कितनी जल्दी वो लेके और आगे निकलेंगे वो है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ जो भी आप फीड लेंगे वो सिर्फ तरल ही होती होगी, मतलब लिक्विड ही रहेगी ना, या सॉलिड भी खा लेते हैं आप? नहीं, कुछ लोग हैं जो बनाना ले लिया, बाइट ले ली या थोड़ी चॉकलेट ले ली, बट आई एंड अप प्यूकिंग। मेरे को हमेशा वॉमिट्स ही होती हैं, सो मैं नहीं लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब आप भूखे प्यासे ही एक तरह की स्विमिंग कर लेते हैं 13। लेकिन मुझे बताइए 13 घंटे आप तैरते हैं, आप थकान नहीं होती? स्विमिंग में तो वैसे ही लोग कहते हैं कि भाई थकान हो जाती है आपको अगर आप स्विमिंग करो, तो इतने लंबे लंबे स्ट्रेच में जब आप लोग तैरते हैं तो थकान महसूस नहीं होती? नहीं, ऐसा है कि जब आप इतने बड़े ओपन वाटर बॉडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन मन बनाया और सीधा आप समुद्र में उतर गए कि आज 13 घंटे तैरना है। ऐसा नहीं है। आप लगातार अपनी इंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने अगर कोई 28 माइल, जैसे मैंने न्यूयॉर्क का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने 2014 में 28.5 माइल की रेस करी थी न्यूयॉर्क मैनहट्टन। तो उनका हडसन का पानी भी बड़ा चौपी था और ये था। तो इस को अकम्प्लिश करने के लिए मैं कोई 8 महीने पहले से जुड़ी हुई थी कि हाँ, रोज़ मैं अपनी जॉब के बाद 2 घंटे तैरने जाती थी। वीकेंड पे मैं 6 घंटे तैरा करती थी। एंड जाने से पहले मैंने 13 घंटे लगातार स्विमिंग पूल में, दिल्ली में तो स्विमिंग पूल ही है, और आप सोच सकते हैं मेरे लिए और भी मुश्किल होगा
जो मेरे दूसरे भारतीय तैराक जो ओपन वाटर्स में हैं उनको कम से कम ये ब्लेसिंग है कि हाँ जी वो महाराष्ट्र में है, उनके पास ओपन वाटर बॉडीज तो है। और मैं यहाँ दिल्ली में रह के बड़े बड़े समुद्रों की जब बात करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो स्विमिंग पूल है 50 मीटर का, जहाँ मैं घंटों मेहनत करती हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप बता रही हैं इतने लंबे लंबे स्ट्रेच और ओपन वाटर में, ये बताइए कि जो भारत की नदियां हैं उनमें भी आप तैरी हैं, वहाँ किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? जी मैं कहूँगी आपका ये सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं खासकर अपना कंसर्न यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। हमारे देश का जो पानी है, बहुत दुख होता है जब मैं इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ को अकम्प्लिश करती हूँ, कितना साफ़ है, लोग कैसे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। हम यहाँ तैरने जाते हैं, हमारे यहाँ इतनी प्रथाएं हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं 2 बार मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल तैरने गई, 2016 में और 2006 में और 2008 में। अच्छा। तो जब मैंने 19 किलोमीटर की रेस तैरी तब मैंने पहली बार देखा कि वहाँ घाट पे मुंडन भी हो रहे हैं, पानी में बहाया जा रहा है। अब हम लोग वहाँ पे तैरने के लिए कंपटीशन में गए, हमारे लिए एज अ स्विमर, और मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश से तैराक आए हुए थे वहाँ हिस्सा लेने के लिए। तो ये जो प्रथाएं वहाँ देखी, फिर जब मैं 2008 में गई सेम भगीरथी का 81 किलोमीटर्स का कंपटीशन तैरने के लिए, वहाँ मैंने देखा कि हाँ ये सब प्रथाएं चली रही हैं और सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कुछ इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारा जो नेचुरल पानी है देश का वो भी प्रिजर्व हो सके और उसकी भी ब्यूटी मेंटेन रहे। अभी मैं रिसेंटली डल लेक कश्मीर तैर के आई, आई टुक अप द मैसेज फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ कश्मीर। तो मैं अभी लास्ट सितंबर वहाँ थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर, बहुत अच्छा लगा जाके, और डल लेक तो बहुत ही सुंदर थे। हाँ, लेकिन डल लेक में भी बहुत सारा वीड्स होता है, तो जी, उससे दिक्कत नहीं आई आपको? हाथ बार बार एंटेंगल हो रहा था और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि अभी पीछे वहाँ की जम्मू कश्मीर आर्मी ने सारा उसकी सफाई करी है और बड़े अच्छे से वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुशी हुई कहीं ना कहीं जान के कि आने वाली जनरेशन को वो जो नेचर है, वो ब्यूटी है, वो मिलेगी एंजॉय करने को। जी। हम आज मीनाक्षी पाहुजा के साथ हैं। मीनाक्षी पाहुजा जो अनसिंकेबल वुमन के नाम से जानी जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। गिरकर दोबारा उठकर आगे बढ़ना था मुश्किल, इरादा साफ था, कदमों तले मिल गई मंजिल, मिल गई फिर से रिश्तों की नई मुस्कान, मिल गई फिर से वही पहचान, वही सम्मान। ENB, भरोसे का प्रतीक। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+ इंडियन ऑयल की पेशकश। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ मीनाक्षी पाहुजा हैं जो कि ओपन वाटर्स की जलपरी हैं। तो मीनाक्षी, अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर की डल लेक की। मुझे बताइए, देश में कई हिस्सों में आप तैरी होंगी, और कौन सा ऐसा आपका एक्सपीरियंस है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? मैं आपको मुंबई के पानी के बारे में भी ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरा 2 बार ऐसा हुआ कि मैं इंडियन नेवी एक बहुत बढ़िया रेस हर साल कराती है एज अ नेवी वीक सेलिब्रेशन, और ये मुंबई में नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही हर साल ऑर्गेनाइज होती है। ये 6 किलोमीटर की रेस होती है एंड सारा ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी का होता है। अच्छा। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसको करा जाता है और लगभग कोई 400 से 500 तैराक पूरे देश से वहाँ पे हर साल इकट्ठे होते हैं एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस। हाँ, एंड जब मैं गई थी पहली बार 2009 में इसमें हिस्सा लेने के लिए मुंबई, बड़ा अच्छा लगा कि नेवी की बोट्स में हमें लेके गए। मिडल ऑफ द ओशन हम लोगों को 6 किलोमीटर के स्ट्रेच के
पहले छोड़ा गया। अच्छा। बट दुख ये है कि जब जैसे जैसे शोर के पास पहुंच रहे थे, हमें बियर की बॉटल्स भी टकरा रही थी तैरते हुए, एंड वो पानी शोर के पास इतना खराब था और गार्बेज इतना देखने को मिला, वो बड़ा दुख हुआ। बट आई रियली विश we'll clean up the oceans also. अच्छा, एक बड़ा स्कैरी एक्सपीरियंस भी तो आप बता रही थी कि जब आपके साथ साथ एक डेड बॉडी तैर रही थी। वो भगीरथी तैरते हुए मुर्शिदाबाद, इट वाज रियली वेरी फनी। और मेरे को तो ये लगा था मेरा कोई कंपेटिटर है, मैं उसके साथ लगी हुई रेस पे रेस लगाई जा रही हूँ। मेरे फादर एस्कॉर्ट बोट पे थे, वो बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज इधर से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बाद में मैं रुक के पूछा कि आप क्या बताना चाह रहे हो, देन ही टोल्ड मी कि एक्चुअली आप एक डेड बॉडी के साथ रेस लगा रहे हो। सो दैट वाज क्वाइट स्कैरी जी। अच्छा, ये बताइए कि जब समंदर में आप लोग तो समंदर का तो अपना करंट बड़ा ज़बरदस्त होता है, और समंदर में जो हवाएं चलती हैं, जो पानी का बहाव होता है, उसकी जो तेज़ी होती है, और जो उसका पानी होता है बिल्कुल नमकीन, उससे कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? जी देखिए, हर एक तैराक जो इस लेवल के ओपन वाटर चैलेंज के लिए जाएगा, वो पानी के साथ साथ अपनी लैंड की कंडीशनिंग भी बहुत करके जाएगा। आपको इतनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आप उन वेव्स का मुकाबला कर सके। अच्छा। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइड के अगेंस्ट तैरना पड़ता है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग स्विमर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने इंग्लिश चैनल में भी कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी असफलता हाथ लगी थी। जी, मैंने इंग्लिश चैनल 2014 में अटेम्प्ट किया, एंड मैं फ्रांस के बहुत पास थी जब टाइड चेंज हुई। मैं 14 घंटे 19 मिनट तैरी थी, लगभग फिनिश के पास थी। बट उसका एक वो होता है कि हर 6 घंटे के बाद पानी का मूवमेंट उस ओशन में बदलता है। सो आई वॉज कॉट अप इन द टाइड। तो क्या उसका पहले से आप लोगों को अंदाजा नहीं होता टाइड का कि भाई कितने समय में कहाँ पे क्या टाइड मिल सकती है? जी, पर मतलब पहले से उसका थोड़ा आकलन लगा लें और फिर चलें। जी, होता क्या है कि आप एंटिसिपेट करके अपना टाइम सोच के चलते हैं, 12 घंटे 13 घंटे, बट जब आप तैरने पे आते हैं तब पता चलता है कि पानी आपको कितना रिफ्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो वो सब चीज़ें तो आप जब एक्चुअल सिचुएशन में होते हो, एक अप्रॉक्सीमेट तो आपका लगाया जा सकता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, आप पानी के उस रिफ्ट में आगे निकल गए, आपको उल्टा आना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए मीनाक्षी, आपने इतनी जगह तैराकी की है, ओपन वाटर्स में की है, मतलब अलग अलग मौसमों में की है, अलग अलग वाटर बॉडीज में की है, ठंडे में की है, कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपको लगा हो कि जान पर आ गई ना? अब तो जान पर आ गई। मैं ये कहूँगी कि मुझे तैरते हुए एक बार ही ऐसा एहसास जरूर हुआ था। अच्छा। जब मैं रॉबिन आइलैंड साउथ अफ्रीका कर रही थी, मैं कभी 11 डिग्री पानी में उतरी नहीं थी, एंड मुझे ये बताया गया था कि 13 से 14 डिग्री पानी लगभग रहेगा। एंड जब मैं स्टार्टिंग लाइन के पास गई और वो मेरे एस्कॉर्ट टीम ने टेम्परेचर डिप करने के लिए वो डाला, एंड दे सेड इट्स वेरी सॉरी बट ये आज 11 डिग्री पानी है, आप 11 डिग्री में जंप लेने वाले हो। मतलब वह सुन के ही मेरे को बड़ा वैसे लगना शुरू हो गया कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट जब स्टार्ट हुआ एंड करते करते पहली बार मैंने अपनी फिंगर्स को नम होते देखा था स्विम करते हुए, और मैं अपने एस्कॉर्ट बोट से चिल्ला के ये पूछ रही थी कितना टाइम रह गया, और वो मेरे को बार बार इशारे से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम अभी 1 किलोमीटर और है। सो वो था कि जब आंसू भी निकल रहे थे और फिनिश लाइन का भी वो था कि नहीं, आई कांट गिव अप। जब मैं इतनी दूर तैर के वहाँ से वहाँ तक आ गई हूँ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, एंड फिर मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने रॉबिन आइलैंड सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो हाँ, वो एहसास मुझे ज़रूर याद रहता है कि कैसे आपकी फिंगर्स नम होनी शुरू होती हैं, कैसे आपको वो शिवरिंग फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, बॉडी का टेम्परेचर डिप हो रहा है। अच्छा, आप इतना स्विम कर चुके हैं, मतलब देश में ही नहीं विदेशों में भी स्विम कर चुके हैं। ये बताइए कि हमारे देश में, मतलब अगर हम स्विमिंग की बात करें तो कल्चर जो है तैरने का, तैराकी का, शौक का, उसे आप कहाँ पर पाती हैं? जी देखिए, अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, अपने टाइम से अगर मैं आज कंपेयर करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आज की जनरेशन बहुत ही फॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारे टाइम पे जैसे दिल्ली में एक 50 मीटर का स्विमिंग पूल था, आज की डेट में कम से कम 20 स्विमिंग पूल है। तो मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स स्विमिंग
जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रोस की बात करें तो बहुत फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करी हैं, और मुझे अच्छा लगता है देख के स्कूल्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है स्विमिंग को। तो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है कि स्विमिंग जो है सिर्फ कॉम्पिटिटिव नेचर का ही ना रहे, हेल्थ के लिए, प्लेजर के लिए और बच्चों की सेफ्टी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी तो कहा जाता है कि तैराकी जो है एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये बताइए कि क्या तैरने की कोई उम्र भी होती है? जी, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि तैरने की कोई उम्र होती है। अभी लास्ट ईयर मैंने किसी को तैरना सिखाया एंड शी वाज 72 इयर्स ओल्ड। ओह, एंड उनको बहुत हेल्थ इश्यूज थे, बड़े अपना जॉइंट पेन्स, और उसके साथ वो आई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको सिखा के, और आज की डेट में मैंने तैरते हुए देखती हूँ, खुश देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मीनाक्षी, आप इतना तैर रही हैं, ये बताइए कि जो लोग हैं जो कि अब बच्चे हैं जो तैराकी सीखना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ गोल या मिशन है लाइफ में आपका? जी, मैं सिर्फ जो तैरना चाहते हैं मैं उनके लिए ही नहीं कहना चाहती, मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पैशन ज़रूर रखें। क्या चीज़ आपको उत्साह देती है, खुशी देती है, वो शौक कभी अपनी ज़िंदगी से जाने मत दीजिए। जो चीज़ आपको खुशी दे उसको हमेशा अपने साथ लेके चलिए। और मैं हमेशा बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ ये सोच के मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग से, पानी से इंट्रोड्यूस किया, जो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, और शायद वही मेरी पहचान है। जी बिल्कुल, ये आपकी पहचान है। लेकिन ये बताइए कि ऐसा कौन सा समंदर, ऐसा कौन सा लेक या नदी है जिसमें अभी आपके कदम नहीं पड़े हैं और आप चाहती हैं कि मैं वहाँ भी तैरूं? जी, मेरी अभी तैयारी चल रही है जुलाई में यूएस की एक स्विम के लिए, और उसके बाद मेरी निगाह बिल्कुल एक तरह से समझिए मैं बहुत डिटरमिन हूँ श्रीलंकन वाटर्स को टेस्ट करने के लिए। मैं पार्क स्ट्रेट तैरना चाहती हूँ, और उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगी। बस अभी तो यही है। जी, तो ये जो स्विमिंग का तो इतना ज़बरदस्त पैशन है, मतलब हम इसे क्या कहें, ये तो आपकी ज़िंदगी है, मगर स्विमिंग के अलावा भी कुछ और शौक हैं जिन्हें आप रखती हैं? जी, मेरे को पेट से बहुत लगाव है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में, और जीव जंतुओं के लिए करना बहुत पसंद करती हूँ। और बाय प्रोफेशन में लेडी श्री राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 17 साल हो गए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में पढ़ाते हुए, और स्पोर्ट्स के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई प्रतिभाओं को, सबको आगे मार्गदर्शन करना और उन बच्चों को आगे ले जाना। जी, तो हमें उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अपनी जो तैराकी का शौक है, जो आपका पैशन है, उसे ज़िंदगी भर यूं ही रखेंगी और भारत का झंडा जो है हमेशा बुलंद करके रखेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद आपका। बहुत 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 शुक्रिया। आप सबका साथ रहा, प्यार रहा तो ज़रूर आगे तक चलेंगे। जी, तो ये थी जलपरी मीनाक्षी पाहूजा, जिन्होंने ये ठान लिया है कि कोई समंदर, कोई नदी उनसे बचनी नहीं चाहिए। अगले हफ्ते एक और ऐसी ही तेजस्विनी से आपकी